जाप की माला में एक तरफ मोटे और एक तरफ पतले मोती क्यों होते हैं? जाप किस तरह से शुरू करना चाहिए? ये माला जो है इसको सरपणी माला बोलते हैं। और वैसे विधान तो सरपणी माला का ही होता है। एक तरफ मोटा मन का होता है, वो मुख की तरफ होता है, फिर धीरे धीरे और छोटा, लास्ट में 108वां मन का सबसे छोटा, तो वो सरपणी माला होती है। तो सरपणी माला का विधान है। और बाकी तो ये है कि वैसे तो बहुत नियम है भाई, जैसे कि उसका उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसका बड़ा विधान हमारे उपासना अंक ग्रंथ में हमने पढ़ा। तो बड़ा विधान है माला का, किस प्रकार से उसका पूजन करना, और माला का बनाने का अलग विधान है, उसमें जो गांठे लगते हैं उसका अलग विधान है, और किस रंग का हो धागा हो और कितने लड़ वाला धागा हो, तो ये सब अलग अलग इसके उसमें बताया। और किस प्रकार उसको पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए, ऐसे बहुत हैं। लेकिन सबसे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नियम आप कर नहीं पाएंगे, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने गुरु को एक बार माला दे दें। गुरु प्रदत्त जो माला होगी, बस उसमें सब कुछ प्रतिष्ठा हो गया, और संत उस माला में मंत्र की स्थापना करके पवित्रीकरण करके आपको दे देंगे। यदि इतना नहीं है तो एक बार आप ठाकुर जी को अर्पण कर दें। यदि आपके गुरु उस समय सामने नहीं, एक बार माला को भगवान के अर्पण कर दें और भगवान से माला प्राप्त करके जपें, और उसको उसका पवित्रीकरण कर लें, उसको धो लें। और हाँ, इतना है कि एक बार उसको चिकनाई में अब अच्छी तरह से डाल दें, मिला दें, उससे मन के फिर फटते नहीं। तो इस प्रकार आप, ऐसा नहीं कि खाली गणना करने के लिए माला होती है। यदि खाली गणना करने के लिए माला है तब तो किसी भी वृक्ष की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग माला का अलग अलग विधान है। केवल मन के गिनने के लिए, नाम गिनने के लिए ही माला नहीं होती, बाकी जिस जिस तत्व की माला है उसका भी मंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे पुत्रंजीवी, पुत्र प्राप्ति के लिए आप मंत्र जाप करेंगे संतान प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए पुत्रजीवी वृक्ष की माला है। सरस्वती के मंत्र का जाप करेंगे, स्फटिक की माला से बताया गया है। भगवान शिव का, भगवती दुर्गा जी का आप जाप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला से, और भगवती दुर्गा जी का जाप मूंगे की माला से भी करने का विधान है। इसी प्रकार आप राम कृष्ण नारायण भगवान के नाम जाप करना चाहें तो वहाँ तुलसी की माला से जाप करते हैं। तो किसी भी प्रकार से तो आप मोटे मणके की तरफ से पकड़ करके और मुख की तरफ से और वहाँ जाप करना प्रारंभ कीजिए। और फिर माला को पलटते हैं। जैसे हम पूंछ पर आ गए तो पूंछ से डायरेक्ट मुंह की तरफ मत जाइए, बल्कि वहाँ से माला को पलट लो, पीछे का हिस्सा आगे, आगे का हिस्सा पीछे करके फिर इसको घुमा करके, फिर जो 108वां मन का वो अगली माला का प्रथम मन का आपका हो जाए।